हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हमारे चैनल पर करेंट अफेयर्स की क्लास शुरू की जा रही है। ठीक है, वैसे तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, परंतु ये वाली जो मतलब जिसमें जिस तरह के जो क्वेश्चन लिए गए हैं ना, वो खासकर आपके एस्टेट और प्लस हो गया आपका बीपीएससी, मतलब स्पेशली बीपीएससी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर लिया गया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है, या फिर कहे तो एस्टेट हो गया, या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम होते हैं उसी को ध्यान में रखकर ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देश का पहला और दुनिया का तीसरा वाटर स्कूल कहाँ खुलेगा? देश का पहला और दुनिया का तीसरा वाटर स्कूल कहाँ खुलेगा? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। देश का पहला और दुनिया का तीसरा, ठीक है, देश का पहला और दुनिया का तीसरा वाटर स्कूल कहाँ खुलेगा? खजुराहो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे? तो मोहन यादव जी। राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल। यहाँ पर जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनका नाम मैंने लिखा है, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन नहीं होगा, वन होगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पुणे में, ठीक है, कहाँ पर? पुणे में। आगे बढ़ेंगे। 19 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मडिगा समेत अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए किनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो राजीव गौबा की अध्यक्षता में। 19 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मडिगा समेत अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, राजीव गौबा की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा, ठीक है, जनवरी 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश कौन सा बन गया है? तो केप वर्दे गणराज्य। केप वर्दे गणराज्य अफ्रीका का तीसरा देश बना जो मलेरिया से मुक्त हुआ है, और दुनिया का 43वां देश बना जो मलेरिया से मुक्त हुआ है। ऐसा किसने कहा है? तो WHO ने ऐसा घोषित किया है। WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसका मुख्यालय रहा स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। और इसके हेड कौन रहे? WHO के हेड कौन है अभी वर्तमान में? तो टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रेयेसस, जो कि इथियोपिया से बिलोंग करते हैं, ये इसके हेड है वर्तमान में, ठीक है, WHO के हेड है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रियाद सऊदी अरब में आयोजित जॉय अवार्ड्स 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? रियाद सऊदी अरब में आयोजित जॉय अवार्ड्स 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? तो आलिया भट्ट। कौन बनी? तो आलिया भट्ट। आगे बढ़ेंगे। 19 जनवरी 2024 से व्यापक जाति आधारित गणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? 19 जनवरी 2024 से व्यापक जाति आधारित गणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहला कौन है? बिहार। पहला कौन रहा? बिहार। चर्चा में चंदका दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चंदका दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पूछा जाए तो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2023 के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड प्रवाह ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ई साक्षी ऐप। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2023 के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड प्रवाह ट्रैक करने के लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के हेड कौन है? तो श्री रवि इंद्रजीत सिंह। आगे, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव 2024 का 9वां संस्करण। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव 2024 का 9वां संस्करण लेट अवर हॉर्नबिल रिमेन थीम के साथ कहाँ मनाया गया? लेट अवर हॉर्नबिल रिमेन थीम के साथ कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है? तो जापान। ठीक है, जापान। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां स्थान मिला है। हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? तो नई दिल्ली और बेंगलुरु, इन दोनों को। ठीक है, नई दिल्ली और बेंगलुरु। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो हिमालयन वुल्फ को। गांव चलो अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? गांव चलो अभियान की शुरुआत BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने की। कहाँ पर? दिल्ली में। गांव चलो अभियान की शुरुआत BJP अध्यक्ष JP नड्डा करते हैं दिल्ली में। आगे, सूर्योदय योजना की घोषणा किसने की? सूर्योदय योजना की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की? म्यांमार के साथ। भारत सरकार ने हाल ही में म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की। हाल ही में कहाँ 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोह जूझ का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में। ठीक है, असम में। हाल ही में किसने असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया? हाल ही में किसने असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया? तो अमित शाह ने। किसने किया? अमित शाह ने। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ पर कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कहाँ पर कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो राजकोट में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। ममानी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ममानी महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया। यह एक फूड फेस्टिवल है। जनवरी 2024 केंद्र सरकार ने मरणोपरांत किन्हीं देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की? 2024 में केंद्र सरकार ने मरणोपरांत किन्हीं देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की? तो जननायक कर्पूरी मंजरी ने। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। ये है आपके क्या? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में किस राज्य के 60 पैराशूट हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने कहाँ समुद्र तल में कृत्रिम चट्टानों को जमा कर जल में मछली की आबादी को बढ़ाकर मछुआरों की आय में वृद्धि के लिए परियोजना का शुभारंभ किया? भारत सरकार ने विझिंजम केरल में
भारत सरकार ने विझिंजम केरल में समुद्र तल में कृत्रिम चट्टानों को जमा कर जल में मछली की आबादी को बढ़ाकर मछुआरों की आय में वृद्धि के लिए परियोजना का शुभारंभ किया। केरल के मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पिनाराई विजयन। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। और इसकी भाषा क्या है केरल की? तो मलयालम। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी हुई। केरल में कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, जैसे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य प्रमुख है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है, अनामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, मधुकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी महत्वपूर्ण कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं केरल के। आगे बढ़ेंगे। राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए मोहन यादव, राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। मलेरिया की रोकथाम को रोकने के लिए दुनिया में पहली बार रूटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया? मलेरिया की रोकथाम को रोकने के लिए दुनिया में पहली बार रूटीन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया? तो कैमरून में। ठीक है, ये पश्चिमी मध्य अफ्रीका का एक क्षेत्र है कैमरून। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2024 से रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया। वैसे ये पुरस्कार से ये तीनों ही सम्मानित किए जा चुके हैं। जैसे रतन टाटा को 2021 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया सामाजिक सेवा के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो सामाजिक सेवा के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया रतन टाटा जी को। ठीक है। डॉक्टर तपन सैकिया को 2022 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया असम वैभव के लिए। कब सम्मानित किया गया? 2022 में डॉक्टर तपन सैकिया को। किसके लिए? तो स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवा के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवा के लिए डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया। वहीं रंजन गोगोई को कानून एवं न्याय के लिए सम्मानित किया गया। कानून एवं न्याय सेवा के लिए रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए? तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन? इमैनुअल मैक्रोन। इस गणतंत्र दिवस की थीम क्या रही? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। आगे बढ़ेंगे। 75वें गणतंत्र वर्ष को चिन्हित करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ ने किस अभियान की शुरुआत की? 75वें गणतंत्र वर्ष को चिन्हित करने के लिए हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अभियान की शुरुआत की? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान इस अभियान की शुरुआत की। हमारा संविधान हमारा सम्मान। ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में एक पद्म पुरस्कार 2024 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 2024 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो 132 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से, 17 पद्म भूषण पुरस्कार से, ठीक है, 110 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति पद्म भूषण पुरस्कार से किन्हें किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक, अभिनेत्री वैजंती माला, अभिनेता कोनीदेला चिरंजीवी और नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इन 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा 2024 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
भारत की पहली महिला हाथी महावत प्रगति बरुआ को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, अभी हमने पहले जो पांचों नाम जाना वो पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाएंगे। ये जो एक है उनमें से एक है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उनमें से एक महिला का नाम है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। हाथी महावत प्रगति बरुआ को हाथी महावत प्रगति बरुआ को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। असम के मुख्यमंत्री कौन रहे? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल रहे गुलाब चंद कटारिया। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ की जैसे देहिंग पटकई, रायमोना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी आपके असम के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जैसे देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। मानस और काजीरंगा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ठीक है, मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना का अनावरण किस राज्य सरकार ने किया? तो उड़ीसा ने। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना का अनावरण उड़ीसा ने किया। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मेलेनिस्टिक बाघ पाया जाता है। ठीक है, एकमात्र बाघ रिजर्व है। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एकमात्र बाघ रिजर्व है, एकमात्र ऐसा बाघ रिजर्व है जहाँ पे मेलेनिस्टिक बाघ पाया जाता है जिसके शरीर पर चौड़ी काली धारियाँ होती है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे कैसा बाघ पाया जाता है? मेलेनिस्टिक बाघ, यानी कि शरीर पर चौड़ी काली धारियाँ होती हैं जिस बाघ की। असम के मुख्यमंत्री रहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन रहे? नवीन पटनायक। राज्यपाल रहे रघुवर दास। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास। उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, टीकरपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, टीकरपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। किस देश के तीन शहरों ब्रैम्पटन, ओकविले, ब्रैंटफोर्ड ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है? तो कनाडा। ये तीनों शहर कहाँ के हैं? कनाडा के। ब्रैम्पटन, ओकविले, ब्रैंटफोर्ड। कनाडा के ये तीनों शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडेव। सिर्फ जस्टिन बोल के भी याद रखिएगा तो रहेगा। ठीक है, राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी हो गई ओटावा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। अगला प्रश्न है जनवरी आगे है जनवरी 2024 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन रहे? जनवरी 2024 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन रहे? तो रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न देखेंगे। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पंजाब। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री रहे भगवंत मान। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब की राजधानी हो गई चंडीगढ़। और पंजाब में कुछ जैसे वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है जैसे अबोहर वन्यजीव अभयारण्य, हरीके वन्यजीव अभयारण्य, बीर मोती बाघ वन्यजीव अभयारण्य, भादंस वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी आपके पंजाब में स्थित है।
भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी कहाँ बन रहा है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी कहाँ बन रहा है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी कहाँ बन रहा है? तो कोच्चि, केरल में। कोच्चि, केरल में। केरल के मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पिनाराई विजयन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरल की भाषा मलयालम है। केरल के राज्यपाल कौन रहे? आरिफ मोहम्मद खान, और भाषा है मलयालम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और केरल में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, जैसे मुन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य है, कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य और कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। मधुकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, अनामुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये महत्वपूर्ण से आपके वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास रोज़ नहीं आएगी, ये 2-3 दिन पे आएगी एक बार। ठीक है, सप्ताह में, वीक में हो सके तो 2 बार आएगी और एक ही साथ आएगी, जैसे 2-3 दिनों के लेकर मैं आऊँगी करंट अफेयर्स। ठीक है, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पसंद आए, क्लासेस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।